हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली प्राइम में जो कि टीडीएस के डिडक्शन का एग्जेम्पशन लिमिट होता है, जिसे हम लोग थ्रेश होल्ड भी कहते हैं, वो किस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्टर है या प्रोफेशनल सर्विसेज है या फिर रेंट के अगेंस्ट में सारे का जो डिडक्शन होता है वो थ्रेश होल्ड के हिसाब से होता है। अब जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्टर है 30,000 का उसका लिमिट है, या फिर आपका प्रोफेशनल है तो उसमें 30,000 का लिमिट है, तो वो हम जब लिमिट को हम जब वहाँ पर सेट कर देंगे तो टैली ऑटोमेटिक के उस लिमिट तक उसका डिडक्शन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही उसका लिमिट एक्सीड करेगा वो डिडक्शन करना शुरू कर देगा। तो ये मैं आज आपको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में सिखाने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, हमारा लाइव कोर्स है जो कि 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। अगर आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं और इस फील्ड में आप ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे लाइव सेशन को आप ज़रूर ज्वाइन करें। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा टैली का गेटवे है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपको टैली पे जीएसटी और टीडीएस के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले जीएसटी एंड टीडीएस को आपको इसमें कॉन्फ़िगर करना होगा। तो जीएसटी का तो आप जानते ही होंगे क्योंकि हमारा टॉपिक टीडीएस से है, तो मैं आपको डायरेक्टली टीडीएस के वहाँ लेके चलता हूँ। आप कीबोर्ड से F11 को प्रेस करेंगे या फिर आपको यहाँ पर कंपनी में आ जाना है। यहाँ पर भी आपको F11 दिख जाएगा और आपका जो कंपनी है उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा टीडीएस, ठीक है। इसे आपको यस कर देना है। जो भी आपका 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको पुटअप करना है। आपका क्या नेचर है, यानी कि आप जो होते हैं वो डिटेक्टर आप कहलाते हैं, राइट। तो आप कंपनी है या फिर नॉन कंपनी है, वो इस दोनों में से आपको एक को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ये एक्सेप्शन है डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न, अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसे यस करें। यहाँ पर मैंने किया है। सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मैंने भी इसे नो किया, लेकिन आप चाहें तो इसका डिटेल्स भी यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे फिलहाल में नो रख रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको ध्यान ये रखना है, ये जो वाला जो ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहा है इग्नोर आईटी, यानी इग्नोर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, इसे आपको नो रखना है। अगर आपको इसमें लिमिट को अगर सेट करना है, ठीक है, बस आपको इसे नो रखना है और इसे एक्सेप्ट करके कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर लेना है। ये आपका पहला काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि सारे मास्टर को क्रिएट करना है। तो हम लोग वॉचर में जा कर के भी और सी करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो सीधा मैं आ जाता हूँ वॉचर में और यहाँ पर मैं परचेज में आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा मोड जो है वो अकाउंटिंग मोड में है। चलिए, यहाँ पर बिल नंबर मैंने यहाँ पर कुछ ले लिया। अब यहाँ पर जो है मैंने एक ये बिहारी GTA मैंने बना के रखा है। अब आपको इसे कैसे बनाना है, चलिए हम लोग इसे ऑल्टर करते हैं। आपका जो भी सप्लायर होगा उसका नाम, इसका ग्रुप आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना है। बिल बाय बिल यस रहेगा ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर आपका पूछेगा क्या भाई इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो हाँ, टीडीएस तो हमें इसका डिडक्ट करना है, तो ये यस रहेगा। यहाँ पर डिडक्टिव का टाइप आपसे पूछेगा। ये जो आपका बिहारी GTA वाला है, ये आपका कौन है, ये इसमें से जो भी इसमें ये फॉल करेगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन इंटर को प्रेस करना है। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वॉचर, तो हाँ, हमें सेम वॉचर में ही टीडीएस का डिडक्शन करना है, ये आपको यस करना। उसके बाद आपको पता है कि इसका जो भी एड्रेस होगा, उसका जो भी स्टेट होगा वो आपको लेना है। और पते की बात यही है कि पैन नंबर आपको देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। बिना पैन के आपका काम नहीं होगा। जिसका भी आप डिडक्शन करने जा रहे हैं उसका पैन नंबर ज़रूर देना है। हाँ, सामने वाला कौन है भाई, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ये जीएसटी का पार्ट हो गया। यहाँ पे आपको जीएसटी का नंबर दे देना है।
काम ख़त्म। ठीक है, कंट्रोल ए से मैं इसे सेव करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। अब यहाँ पे जो भी हम एक्सपेंस से बाई कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो एक्सपेंस का मास्टर आपको क्रिएट करना होगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फ्रेड इनवर्ड करके मैंने बना के रखा है। तो आपका जो भी होगा आपको कैसे बनाना है वो यहाँ पर आपको एक्सपेंस को टैप कर देना है। आपका एक्सपेंस डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर इसे डायरेक्ट में रखा है। उसके बाद हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे। ये पहला वाला जो है ये आपका नॉट एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर दूसरा वाला एप्लीकेबल, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे आना है। इसका जो भी सर्विस अकाउंटिंग कोड होगा वो आपको यहाँ पर से पुटअप कर देना है। उसके बाद अगेन नीचे आएंगे, स्पेसिफाइड डिटेल शेयर लेंगे, यहाँ पर टैक्सेबल लेंगे और जो भी परसेंट होगा जैसे कि 18% है प्लस सर्विस है, हम लोग इसे यहाँ पे सेट करेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर टीडीएस का मामला होगा यहाँ पर आपको इसे यस करना होगा। तो चलिए हम लोग इसे यस करते हैं। और यहाँ पर देखो इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो हाँ एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, और जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे यहाँ पर देखो नेचर ऑफ पेमेंट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को बना के रखा है, लेकिन आपका ये अगर नहीं बना रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस ऑल्ट सी को प्रेस करके आपको यहाँ पर से बना लेना था। तो कैसे बनाते मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल्ट सी को प्रेस करते हैं, यहाँ पर आपको टैप कर देना था कॉन्ट्रैक्टर, या आप सेक्शन भी यहाँ पर टैप कर देते। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन है 194C, पेमेंट कोड है 94C, रेमिटेंस कोड है 200 होता है। अगर इंडिविजुअल है तो 1% और उसके अदर रहेगा तो हम 2% का डिडक्शन करेंगे एज पर रूल। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी इसका जो एग्जाम्पशन का लिमिट है, जैसे कि मैंने 30,000 रुपये यहाँ पे लिया है। ठीक है, आपका जो भी सेक्शन होगा उसके हिसाब से आपको लिमिट यहाँ पे देना है। और यहाँ पे देखें कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड एग्जाम्पशन लिमिट, यहाँ पे ये यस किया हुआ है। चलिए बस आपका काम खत्म हो गया। अभी हम लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, आपको इसी तरीके से बना लेना है। चलिए यहाँ पर हम लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जैसे कि जो भी फिगर है आपका जो भी बिल आया है, मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि 10,000 का इसने बिल रेज किया है और उस पर उसने SGST और CGST को अप्लाई किया है। ये देखिए यहाँ पर अभी 11,800 का ये टोटल बिल है। बट आपको पता है कि TDS का जो डिडक्शन होता है वो टैक्सेबल अमाउंट पे होता है, इंक्लूडिंग GST पे नहीं होता। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर को लिया, देखो जैसे हम लोग इंटर को प्रेस करेंगे उसने यहाँ पर TDS का डिडक्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर 30,000 का थ्रेशोल्ड लगा के रखा है। अब ये जो मास्टर है TDS कॉन्ट्रैक्टर, आप इसे कैसे बनाएंगे, Alt C को प्रेस करना था, यहाँ पर आप टैप कर देते TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, ग्रुप क्या होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर आपको TDS दिख जाएगा। अब यहाँ पर पूछता नेचर ऑफ पेमेंट, तो हमने तो पहले से बना कर रखा है कॉन्ट्रैक्टर, है ना, बस इसे आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना था। ठीक है, अभी तो ये मेरा एकदम सही काम कर रहा है। हम लोग इसे क्या करेंगे भाई, सेव करेंगे। ये देखिए ये पहला बिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक और बिल को हम लोग यहाँ पर चढ़ाएंगे। बिल नंबर चलो 125 है, पार्टी का नाम ऑफ कोर्स वही सेम ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं फ्रेड इनवर्ड। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 30,000 का लिमिट है ना, 10,000 का काम हो गया। अब मैं यहाँ पे लूँगा 19,500, तो जोड़ के कितना हो गया 29,500। तो देखो अब यहाँ पर वो क्या करता है, SGST और CGST। ठीक है, अब यहाँ पर लो TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, देखो अभी भी उसने यहाँ पे डिडक्शन नहीं किया है क्योंकि अभी तक उसने थ्रेशोल्ड को टच या एक्सीड नहीं किया है। तो काम मेरा बिल्कुल सही कर रहा है। चलो हम लोग इसे अगेन क्या करते हैं भाई, सेव करते हैं। लिमिट को एक्सीड अगर हम लोग करते हैं तब टैली क्या करता है। चलो बिल नंबर 130 है। अब यहाँ पर वही हो गया GTA, कंट्रोल ए। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी SGST है एंड CGST वो अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पर देखोगे 45 रुपये का उसने यहाँ पे डिडक्शन किया है। ये फिगर आपको माइनस में
दिख रहा है। अब आपको ये देखना है कि इसने कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है या फिर नहीं किया है। आपको चले आना है रिलेटेड रिपोर्ट्स में, यहीं पर आपको दिख जाएगा टीडीएस एनालिसिस, Alt F1 को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे यहाँ पर 5000 का था, यहाँ पे एग्जेम्पशन का जो वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर बिल में उसको 500 रुपये मिल गया, क्योंकि पहले का 500 रुपये बच रहा था ना। तो यहाँ पर देखो 4500 के ऊपर उसने 1% का डिडक्शन किया है। अगर आप इसे एक्सेल में इस तरीके से समझे तो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले का बिल था आपका टैक्सेबल अमाउंट 10,000, उसके बाद 19,500, उसके बाद फिर आया 5,000, तो टोटल जो हो गया वो 34,500। हमारा जो लिमिट है वो 30,000 का है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसे लेस करते हैं तो यहाँ पर देखो कितना निकलता है 4,500। 4,500 का 1% कितना निकलता है 45 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा टीडीएस जो कैलकुलेट कर रहा वो बिल्कुल सही कर रहा है। बस आपको क्या करना है, इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके से आप टीडीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस को रिवाइज करना, चालान को ऐड करना, करेक्शन करना, ये सारा काम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव सेशन को आप ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि 20 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।